सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। काशीराम आवास योजना के अंतर्गत मकान आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए दर्जनों आक्रोशित लोगों ने विकास भवन में किया प्रदर्शन। खतौली क्षेत्र के गांव चांद समदपुर में ग्रामीणों ने जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों को पकड़कर की जमकर पिटाई। खतौली क्षेत्र में ठंड के कारण अर्धविकसित ने बाबा साहेब की प्रतिमा को उड़ाई चादर व मफलर। चरथावल क्षेत्र के जंगलों में तेंदुआ दिखाई पड़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री गौरव पवार के प्रथम बार नगर आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर हुआ पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को कचहरी स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से काशीराम आवास योजना के अंतर्गत 500 पात्र लोगों को आवास का आवंटन किया गया था। शनिवार को इस प्रक्रिया में मकान न मिलने से आक्रोशित दर्जनों लोग विकास भवन स्थित परियोजना अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे। वे मकान आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। लोगों का आरोप था कि इस प्रक्रिया में धांधली कर पात्र लोगों की लिस्ट में फेरबदल कर दिया गया। वे अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को पिछड़ा जाति में सम्मिलित कर मकानों के आवंटन में धोखाधड़ी की गई। हमारे पास 963 आदमी पात्र थे। सबको पता, मैंने 2 बार चस्पा कराया था नगर पालिका सूची कि जिसको कोई आपत्ति है आपत्ति दे दे, जिसको भी कोई आपत्ति हो आपत्ति। आपकी 42 आई, हमने जांच कराई, उसके बाद तो 963 500 क्यों मिलेंगे, 463 तो नहीं मिल पाएंगे ना। तो आपको भी पता कौन से होंगे, मुझे नहीं पता। आप सबके सामने विधायक जी सामने लॉटरी में पर्चियां पूरी घेरी गई और सबके नाम एक एक करके बुलाए गए। सारी पर्चियां की सुन लो पहले यार मेरी, फिर बात में पूरी करना। एक एक पर्ची आप ही के लोगों ने उठाई। अगर पर्ची कम ज्यादा होती तो आप कहते सुन लो भाई पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, फिर आप एक एक करना। 963 पर्चियाँ और अच्छा हो रहा है, हमने एक एक करके बुलाई थी सबको। आपको लग रहा है आपका गलत हुआ, आप मुझे रिटर्न में जवाब दो और रिटर्न में हम आपको पूरा रिकॉर्ड दिखाते हुए जवाब दें। आप कह रहे हो ना कि हमारे साथ गलत हुआ, तो आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत करो। सामने को भरा था, फिर मेरे साथ गलत हुआ, हम उसको देख के पूरा रिकॉर्ड आपको जवाब देंगे। सर यहाँ पर हम सब पात्र हैं। ऐसे आप आरोप तो फायदा थोड़ी है। भाई हम यहाँ रोज बैठते हैं, एक दिन तो है नहीं जो बैठे नहीं है भाई। अब ये भी तुम जान लो यार, 463 तो निराश होते ही, चाहिए होते। इस संबंध में आक्रोशित लोगों ने अपनी बात कुछ इस प्रकार कही। समस्या है, हमने काशीराम विकास योजना का फॉर्म भरा था। 4 जनवरी को हमें ये पता चला था कि 3 तारीख को कि वहाँ कचहरी में जाके तुम्हारी लिस्ट मतलब नाम निकलेंगे। हम वहाँ गए थे भैया, तो पहले तो विधवा का आया था, अपाहिजों का आया था। भैया हमारा अंदर जब नाम बोले गए तो सबकी पर्ची नील 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 नील। मेरे हाथ में खुद की मेरे पापा से मेरा नाम जुड़ा हुआ, उनका भी। तो हमारा भैया वही आया, बस खाली पर्ची आई। क्या वजह रही? क्या वजह ये है, बस नीली नील कर रहे, वजह का कुछ पता ही नहीं चल रहा। देना नहीं चाहते, चुप हो जाओ। देने और न देने की बात तो अब उनकी उम्र है जो बैठे हैं हमारे से आगे। अब हमें क्या पता, हमें तो बस इतना पता हमें मकान चाहिए। यहाँ विकास भवन में आए अभी क्या बस विकास भवन में खाली बस ये फॉर्म ले लिया। अब क्या भरेंगे या नहीं भरेंगे, ये कह रही तुम भरो इन्हें। अब हमें क्या पता, जैसा हमारे साथ पहले से होता आ रहा, अब ये दोबारा ऐसे ही होगा। मकान नहीं मिला, किसकी गलती मानी? बस मकान नहीं मिला, तो जो वहाँ बैठे थे जिन्होंने पर्ची लगाई थी, अब उन्हीं की गलती मानते हम, और क्या मानते। 7 साल से चौकीदारा कर रहा हूँ। काशीराम योजना खंजापुर बुढ़ाने मोड़ पे एक आवास के नाम की कर रहा कि मैंने कोई चौकीदारा भी नहीं लिया और मेरे नाम लिस्ट में आ गया था जो नगर पालिका में लगी थी। और जो लक्की ड्रॉ खुला इसमें हमारा नाम है ही नहीं। डीएम के यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उसकी भी गुहाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई। तो मेरी तो वहाँ था लास्ट तो लिकड़ सा गए, पर लेकिन मैं मनता खाली नहीं करने वाला। जब मुझे फ्री मकान नहीं मिल रहा, मैं 3.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास विकास में मैं कैसे दे दूंगा? और वो भी 5 साल तक की इंतजार और करनी पड़ेगी मुझे प्रधानमंत्री आवास विकास की। मेरे तो 3 लड़की 1 लड़का है, तीनों को भी जहर दूंगा अगर जिस दिन खाली करने का लंबा रहेगा न मुझे मकान मिला।
आप आवास विकास कॉलोनी में रह रहे हो, मकान का अपना आवेदन भी किया हुआ था, तो आपको मकान नहीं मिला, किसकी गलती? हम तो ये मानते नहीं, हम तो लक्की ड्रॉ की गलती मानने के। जब हमारा लिस्ट में नाम दिया तो लिस्ट में जब नाम आया तो लक्की ड्रॉ सारों को एक जगह घेरते ना। जैसे 950 का लक्की वो लिस्ट में नाम आ गया था, 950 का एक जगह करना था, इकट्ठा करना चाहिए था लक्की ड्रॉ। अच्छा, उसमें भाग्यशाली थे, फिर हम तुरंत खुशी खुशी लिखट जाते हमारे मुकद्दर में नहीं है मकान। क्या पर्ची में भी कुछ धांधली करी गई? धांधली हुई इसमें, नर नील और जो है सामान्य पीसी और डीसी सब विधवा सिधवा सब बढ़ दिए उसमें, अलग अलग को फाड़ गए। क्या उसमें रह गया? अभी विकास भवन में आए, अभी आप क्या किसी से मिले हैं? अभी मैं मिलने के लिए आया, यहाँ पे अधिकारी नहीं है, पीडीसी अधिकारी लोगों के यहाँ पे जावे तुरंत तक जाओ बाहर। ठीक है, चलो कर दिया। मकान चाहते हैं पर चाह रहा उसी में ही। पहले से है ना, पहले जो है ना कॉलोनियाँ बटी हुई हैं, उनकी इंक्वायरी पहले ठीक से नहीं हुई थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चली थी। आज भी जाके आप किसी अधिकारी को भेजो, मकान ऐसे हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, उनमें ताले लगे हुए क्यों हैं? वो अगर खाली है, वहाँ कोई रह नहीं रहा है, तो वो जो है ना, अब जिन्हें नहीं मिले उन्हें मिलने चाहिए ना। अब यहाँ पे तो चलो लक्की ड्रॉ डाल दिया। अब इसमें लक्की ड्रॉ में सबसे बड़ी बात यह है कि जातियों पे, मेरी एससी में जाति है, मेरा एससी में नहीं, पिछड़ी जातियों में क्यों बोल रहा? क्या नाम? किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? प्रशासन की लापरवाही है इसमें। जो हमारी थोड़ी, हम थोड़ी डाल रहे हैं वो क्या नाम। जब उसमें जाति प्रमाण पत्र लगाया जा रहा है फार्म में, तो इसमें ये बताओ कि एससी वालों को अलग करा जाएगा, पिछड़ी जाति वालों को अलग करा जाएगा। हमारे को है ना एससी से पिछड़ी जाति में डाल दिया गया जी। पिछड़ी जाति में 35 मकान है। ऐसे लोगों को मकान मिला है जिनके पास पहले से मकान है। ऐसे बहुत है भैया, इंक्वायरी करवाओ आप। इस मायावती वाली में इंक्वायरी करवाओ जाके, काशीराम कॉलोनी में। इसमें 18 मकान तो लगभग खाली है। किसी का कुछ मिलेगा। अब जब इंक्वायरी आई थी तो प्रशासन पूछता है आपके घर में कलर टीवी है? बोल क्या अधिकारियाँ पूछते हैं कलर टीवी है, गैस है, ये है। इस वजह से कैंसिल भी हो जाते थे। अब लोगों के घर में वहाँ एसी लगे हुए हैं, जानवर पालने अलाउड नहीं है, जानवर वहाँ लोगों ने पाल रखे हैं। सब मकान मिले। प्रॉब्लम ये है कि हमने आवंटन करा था ये काशीराम योजना के लिए, उसमें हम पात्र थे। वो जो लिस्ट थी उसमें सब सामान्य थी, बड़ी इन्होंने जो वहाँ बैठ के घपलाबाजी करी है, लिस्ट घेर के, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। कल पर्ची के द्वारा मकानों का आवंटन किया गया था, 1 लक्की ड्रॉ द्वारा। उसमें ये कराया गया है जैसे एससी जाती है उसे सामान्य में डाल दिया है, सामान्य एससी में डाल दिया है। इन्होंने जो जातियों का हेरफेर करके अपने हिसाब से अपने मकान दिए। अभी यहाँ विकास भवन में आप किसी अधिकारी से मिले? इन्होंने हमें कल आश्वासन दिया था कि जो आप जिन लोगों के नहीं आए वे विकास भवन में जाके अपने फार्म भरवा लें। नगर पालिका में, हम नगर पालिका कल धक्के खा गए, वहाँ कोई कैंप नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई कैंप नहीं है, हमें उन्होंने वहाँ से टाल दिया। किसने कहा था वो कैंप लगा हुआ है? कुछ अग्रवाल थे और एसडीएम प्रशासन, शासन प्रशासन दोनों ही थे। अभी यहाँ किसी से मिले आप? फिलहाल अभी किससे कोई नहीं, यहाँ पे डूडा वाले से मिले थे। तो क्या लगता है? बताया गया था कि कैंप ये आश्वासन ही दे रहे हैं जो इन्होंने को करना था, इन्होंने कल कर दिया। क्या लगता है आपको, किसकी गड़बड़ मानते हैं? गड़बड़ तो जो फिलहाल वहाँ पे कल शासन प्रशासन बैठा था, सबकी गड़बड़ है। नेताओं की, कुछ नेताओं की भी, शासन प्रशासन दोनों ही है इसमें शामिल। इस संबंध में जब परियोजना अधिकारी संदीप कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया। ये मामला ये कल काशीराम आवास का आवंटन हुआ था, जो 500 मकान हमारे हैं। अब 963 पात्र व्यक्ति थे, मकान हमारे पास 500 ही है, और लॉटरी पद्धति से उसका आवंटन हुआ था एडीएम साहब की अध्यक्षता में। अब वो 463 तो निराश होंगे ही, तो कुछ में आक्रोश है कि साहब हमारे साथ गलत हुआ है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ, सूची चस्पा है कलेक्ट्रेट सभागार में, और एक मैं कंप्राइज भी छाप रहा हूँ। किसी को कोई समस्या आ रही है वो रिटर्न में मुझे दे, मैं रिटर्न में जवाब दूंगा। सर, लोगों का कहना है कि जो हमारी जातीय कैटेगरी भी चेंज की गई है, इसमें जो एससी के थे वो भी कर देंगे। कोई त्रुटि बस चेंज हो गई होगी, तो मैंने भी आवंटन किया, उसको मैं संशोधित करके आवंटन कब्जा पत्र। कुछ लोगों का आरोप है कि पर्ची जो है नील इसलिए निकली थी, जैसे मान लो 463 हमें नीली रखनी थी। मान लीजिए हमारे 200 मकान जनरल के थे और 400 आवास हैं, तो 400 ने आवेदन भरे हैं, तो 200 ने नील रखी थी, 200 आवास की रखी थी। अब 400 नाम पोड़े गए थे, जिसका नील आया तो नील लिखा गया, जिसका नंबर आया नंबर लिख दिया गया वहाँ।
सर लोगों का कहना ये भी है कि जो पहले आवास मिले हुए हैं उसमें लोग बाग किराए अपना मकान छोड़ के किराए पर रह रहे हैं। उसको मेरे में संज्ञान में नहीं है, जो नगर पालिका से बहुत पहले आवंटन हुआ था और उसमें भी ऐसे मुझे संज्ञान में आ रहा है, लोग कह रहे हैं जैसा कि वो खाली पड़े हुए हैं या ऐसा हुआ। तो मैं डीएम साहब से कह के एक टीम गठित करा के वहाँ पे जाँच करा लूंगा और उसमें अगर खाली पड़े हुए हैं तो सबसे पहले इन काशीराम जो पात्र व्यक्ति हैं इनको बरता देंगे। इनका ये भी कहना है कि कुछ लोगों को पहले से मकान मिले हुए हैं फिर दोबारा मकान मिले। नहीं, ऐसा अभी तक कोई आवंटन इसका नहीं हुआ। तो ये मिला हुआ तो अपना कब्जा पत्र दिखाए आगे, ऐसे ही मेरा आवंटन पत्र मिला होगा ना वो मेरे पास लाए तो उसके हम देखेंगे। सर अभी इन लोगों को किस तरह का आश्वासन दिया? इनको ये आवंटन है, अभी आवंटन पत्र हम 1 हफ्ते बाद कम से कम जारी करेंगे, बनने में टाइम लगे उसके बाद देंगे। शुक्रवार को खतौली क्षेत्र के गांव चांद सबदपुर में ग्रामीणों ने पशुओं को जहर देकर मारने वाले जहर खुरानी गिरोह के एक सदस्य को रंगे हाथों पकड़ने के बाद मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। जहर खुरानी गिरोह का यह सदस्य ग्रामीणों के पशुओं को जहरीली गोली खिलाकर मार डालता था, जिसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य ग्रामीणों के मरे हुए पशुओं को ले जाते थे। शुक्रवार को जहरीली गोली डालते समय ग्रामीणों ने इस व्यक्ति को देख लिया व पकड़कर जबरदस्त तरीके से धुनाई कर दी। इस संबंध में एक पीड़ित ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है तुम्हारा? नाम अजीत सिंह। अजीत, क्या हुआ है पूरा मामला? पूरा मामला यह कि गाय का वो भैंस क्या उसने वो फेंक दी थी दवाई फेंकने पर वो देख लिया, वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद वो पुलिस को दिया फिर, अब उसकी रिपोर्ट लिखाई होगी। क्या भैंस क्या हुई फिर? भैंस मर गई थी वो। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री ओमवीर सिंह ने बताया। खतौली क्षेत्र में कल एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, गांव वालों ने पकड़ा था, जो किसी मृत पशु का जो ठेकेदार है उसका आदमी था। उस पर आरोप यह है कि वो गांव के दुधारू या जो स्वस्थ पशु हैं उन्हें जहर देता है और जहर देने के बाद मर जाते हैं। कल भी उसने किसी एक भैंस को जहर दिया, तभी वहाँ गांव वालों ने पकड़ लिया था उसे। उसकी तत्काल सूचना थाने पे आई, पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। शुक्रवार की रात खतौली क्षेत्र में एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति ने थाने के सामने स्थित बाबा साहेब भीमाराव अंबेडकर की मूर्ति पर मफलर लपेटकर व चादर उड़ाकर मूर्ति के पास आग जला दी। सुबह जब इलाके के लोग घूमने निकले तो उन्हें लगा कि किसी शरारती तत्व ने मूर्ति को आग लगाने का प्रयास किया है। इस संबंध में आक्रोशित लोगों ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले से अवगत कराया। आज जैसे हम सुबह 5 तारीख में सुबह यहाँ टहलने के लिए निकले तो हमने देखा कि बाबा साहब की मूर्ति को कपड़ा उड़ाकर आग लगाने की कोशिश किसी असामाजिक तत्व द्वारा की गई, जो एक बहुत गलत है। बस चुनाव का समय है सर, कुछ भी हो सकता है। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं प्रशासन से हमारी मांग है कि आगे ऐसी इस तरह की घटना ना हो, इसे रोका जाए। सूचना दी है आपने? सूचना हमने दे दी सर, थाने में तहरीर दे दी है। इस संबंध में जब अर्धविक्षिप्त से बात की गई तो उसने बताया कि उसने ठंड के कारण बाबा साहेब को चादर उड़ाई थी। मैंने ठंड लग रही थी। अच्छा। महीना पूछ का घर में घूम देता। अच्छा, और फिर क्या करा? फिर क्या करा, एक चद्दर चढ़ा दी, एक बंगला बांध दिया तारों से। और वो आग किसने लगाई थी? आज कल गिरा था, आज चश्मा लगा रहा है। अभी आग किसने लगाई थी? आज इस पूरी घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री ओमवीर सिंह ने बताया। किसी असामाजिक तत्व का नहीं, एक विक्षिप्त व्यक्ति था जो पुलिस ने वहाँ पकड़ लिया था। उसको ठंड लग रही थी, उसके द्वारा कहा गया कि मुझे ठंड लग रही थी, मुझे लगा कि बाबा साहब को भी ठंड लग रही है, तो उनके ऊपर उसने कपड़ा डाल दिया था। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, पुलिस के पूरा संज्ञान में है। थाना प्रभारी से मेरी बात हुई है, वहाँ पे क्षेत्राधिकारी से भी बात हुई है। इस संदर्भ में कोई इस तरह की बात नहीं है। एक विक्षिप्त व्यक्ति था जो कहीं बाहर से आया था, वो चला भी गया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से चरथावल क्षेत्र के जंगलों में तेंदुए के दिखाई पड़ने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। आलम यह है कि किसान दिन में भी अपने खेतों में अकेला जाने से घबरा रहे हैं। शनिवार को चरथावल क्षेत्र के गांव पीपल शाह के जंगलों में तेंदुआ दिखाई पड़ने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जानवर के पंजों के निशान देखे व जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया। क्या हुआ है यहाँ पे जैसे छोटा भाई खेत में काम करने के लिए आया तो उसने देखा तो खेत में कुछ आभास सा हुआ चित्ते का। तो उसने जैसे कि डोल पे जाके देखा तो उसे बैठा हुआ मिला और उसने जब भी मेढ़े की उलट में होके दहशत थी उसमें बहुत ज़्यादा। एक उसने फिर भी फ़ोटो लिए उसके। फ़ोटो लेने के बाद उसने गांव वालों को सूचना करी। उसमें गांव वाले आए और आके देखा गांव वालों ने भी। उसके बाद वन विभाग को सूचना की गई। वन विभाग वाले आए, उन्होंने पिंजरा लगाया और उसके बाद गांव में इतनी दहशत फैली हुई है कि जंगल में काश्तकार आते हैं तो 5, 7, 10 इकट्ठे हो गए हमें और गांव में रात को भी पहरा लगा हुआ है। और अब पता लग रहा है कि आसपास के कभी किसी गांव में दिखाई दे रहा, कभी किसी गांव में दिखाई दे रहा। तो क्या लग रहा है आपको जो है इस तरह से जो तेंदुआ घूम रहा है? हाँ जी। वो क्या हमला कर सकता है किसी पे? हाँ जी, वो अकेले को देख कर हमला कर सकता है जी। अगर जल्दी पकड़ा ना गया? अगर जल्दी वो पकड़ा ना गया तो किसी को भी मार सकता है। आपने जंगल में क्या देखा? जी मैंने यहाँ पे मैं आया था खेत में काम करने के लिए, तो मैंने देखा पास वाले खेत में मुझे कुछ आवाज़ हुआ। मैंने देखा कि वहाँ पे एक तेंदुआ बैठा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने उसकी छुपके से उसकी 2 फोटो खींची। फिर मैंने गांव वालों को इन्फॉर्म की
फिर वहाँ से मेरे भाई यार वगैरह अरविंद कुमार आए, तो फिर उन्होंने भी देखा हो, तो फिर ऐसे सूचना मिली, फिर वन विभाग वालों को सूचना हुई, तो फिर वन विभाग वाले आए, फिर वन विभाग वालों ने पिंजरा लगाया हुआ है। तो फिर किस तरह की दहशत है लोगों में? दहशत तो इस तरह की है जी, आओगे यहाँ पे अकेले कोई आ नहीं सकता खेत में, हमें 3-4 जने इकट्ठे हो गए, हमें गाँव में भी दहशत है, रात को भी पहरा लगा हुआ है। फिर जी क्या पास में गांव में बिराल से है, वहाँ पे पता लगा नगला है, यहाँ पे भी वहाँ पे देखा गया है जी, वहाँ पे नगला गांव में देखा गया है यहाँ के बाद में। इस संबंध में जब एक वन विभाग के कर्मचारी से बात की गई तो उसने बताया कि एक छोटे तेंदुए के होने का आभास है, जिसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। पूरा मामला जी पिंजरा लगा, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे लोग बता रहे वैसा हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि 3 दिन तक पिंजरा भी लगा रखा। किस तरह का क्या जानवर है? बस ये तो जानवर जी फोटो में खींच रखा, वो तेंदुआ। हाँ जी तेंदुआ। तो अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी? अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी, बस कोशिश में पूरे लग रहे जी। पंजे वंजों के निशान देखने? पंजे के निशान मिले हुए, छोटे ही मिले जी, कोई बड़े नहीं मिले ऐसे। तो छोटा तेंदुआ है? हाँ छोटा ही है। तो प्रयास जारी है। अभी कितने दिन तक पिंजरा रखेंगे? देखो जी ये तो यो जानवर का पता नहीं है किधर लिकड़ जा, कहाँ लगाना पड़ जा फिर। तो अभी 1-2 दिन प्रयास रहेगा? हाँ 1-2 दिन प्रयास रहेगा, यहीं से रहेगा जी अभी। तो वन विभाग की पूरी टीम घूम रही है? हाँ जी पूरी टीम घूम रही है वन विभाग की। शनिवार को युवा नेता गौरव पवार को भाजपा युवा मोर्चा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद प्रथम बार नगर आगमन पर युवाओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। गौरव पवार के काफिले में सैकड़ों युवा गाड़ियों व बाइकों पर सवार होकर डीजे की धुन पर थिरकते हुए चल रहे थे। यह काफिला मेरठ रोड मीनाक्षी चौक से होता हुआ आर्य समाज रोड पर स्थित डीएवी कॉलेज पर पहुंचा, जहां उत्साही युवाओं ने गौरव पवार का फूलमाला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री गौरव पवार ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और मेरे सभी साथी जो छात्र संघ में मेरे साथ में रहे हैं, उनका मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा स्वागत का कार्यक्रम रखा। मैं सर्वप्रथम क्षेत्रीय मंत्री बनने के बाद नगर जिले में आया हूँ। एबीवीपी के बाद आप संगठन में पहुंचे हैं युवा मोर्चा के, उसमें किस तरह का कार्य करेंगे और अगला कदम आपका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में क्या नाम की जो सरकार बनेगी, युवाओं के पूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी और घर तक पहुँचाएंगे सारा। कोई नहीं डीएवी पे हूँ। शनिवार को महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। हर माह के प्रथम शनिवार को पार्टी की नीतियों एवं संगठन के विषय में चर्चा करने के उद्देश्य से पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बार की बैठक में आगामी 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर विचार करने व पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन आयोजित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सत्यपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि पिछड़ों की ही सबसे ज्यादा वजह पूरे हिंदुस्तान में 85% पिछड़े हैं और आज बीजेपी का पिछड़ों का 27% आरक्षण भी। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गौरव स्वरूप ने बताया, मुजफ्फरनगर की सभी जनता को मेरी ओर से, मेरी समाजवादी पार्टी की ओर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज समाजवादी पार्टी की 2019 की पहली मासिक बैठक है। प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक माह के पहले शनिवार को हमारे यहाँ मासिक बैठक होती है
और इसमें पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाता है। और 2019 का चुनाव क्योंकि बहुत नज़दीक आ गया है तो पार्टी के कुछ दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, खास तौर से पिछड़े वर्ग के सम्मेलन करने के लिए। उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है और जिससे कि 2019 के लिए पार्टी पूरी मजबूती के साथ कार्य करें, पार्टी के सभी कार्यकर्ता कार्य करें और पार्टी को विजय बनाएं। यही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य और इसी उपलक्ष्य में ये बैठक आयोजित की गई। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। काशीराम आवास योजना के अंतर्गत मकान आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए दर्जनों आक्रोशित लोगों ने विकास भवन में किया प्रदर्शन। खतौली क्षेत्र के गांव चांद समदपुर में ग्रामीणों ने जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों को पकड़कर की जमकर पिटाई। खतौली क्षेत्र में ठंड के कारण अर्धविकसित ने बाबा साहेब की प्रतिमा को उड़ाई चादर व मफलर। चरथावल क्षेत्र के जंगलों में तेंदुआ दिखाई पड़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री गौरव पवार के प्रथम बार नगर आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर हुआ पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।